हेलो बच्चों, अब हम पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 3 हमने इससे पहले 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, उन्हें आप देखिए। फिर ये पार्ट 3 देखिए। लिखा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या बराबर 616। दूसरी टुकड़ी में जवानों की संख्या बराबर 32। अब 32 और 616 का एचसीएफ निकालेंगे। 32 एकम 32। बेटा घटाया तो कितना बचा? 11 में से 2 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 9। 5 में से तो 2 और उतारा 6। अब लगाएंगे 9 बार। 9 दूनी 18 के 8 हासिल लगा 1 और 9 3 27 और 1 28। अब घटाया तो 16 में से 8 गई तो 8 बचे और कुछ नहीं बचा। अब 8 से 32 को भाग देंगे। 8 चौक 32 और घटाया तो क्या बचा? 0। अब इसका एल्गोरिथम लिख देते हैं। 616 बराबर 32 गुणा 19 प्लस 296। दूसरा लिखेंगे 32 का 8 गुणा 4 प्लस 0 8 एचसीएफ। 8 इसका हो गया एचसीएफ। एचसीएफ ही अधिकतम संख्या होगी स्तंभों की। तो यहाँ लिख रहे हैं अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर 8। ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। इसे आप लिख लो। अब हम मिटाते हैं। इसके बाद हम अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 4। इसे मिटा देते हैं और इस मिटाने के बाद प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। अब मैं पढ़ता हूँ क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 4 में। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m 3m+1 के रूप का होता है। प्रश्न नंबर 4 ये एनसीईआरटी की किताब है, सरकारी वाली। इसका एक्सरसाइज 1.1 का चौथा सवाल है। किताब कॉपी पेन लेकर बैठें और नोट्स बनाएं। वीडियो रोक करके उतार लें, अगर नहीं उतार मिलता है संग तो। और इसका प्रश्न नंबर 4 देखें कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो हम लिखेंगे माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है। ए बराबर लिखेंगे BQ + R, जहां R का मान 0 के बराबर 0 से बड़ा हमेशा B से कम होगा। अब कह रहा है 3m, तो B का मान कितना हो जाएगा? 3 और R का मान 0 1 2। एक इससे कम रहेगा क्योंकि फिर बाहर चला जाएगा अगर बराबर रहेगा तो। अब A बराबर BQ + R बराबर 0 रखने पर इस समीकरण 1 मान लो से 1 में R बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा A बराबर B की जगह रखेंगे 3Q + 0 बराबर 3Q। अब वर्ग
तो दोनों ओर का A बराबर आया 3Q, दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो आएगा A स्क्वायर बराबर 3Q का स्क्वायर, A स्क्वायर बराबर 3 तिया 9Q स्क्वायर। इसके लिए 3Q स्क्वायर। 3Q क्या है? एक पूर्णांक है, तो इसके लिए हम m बराबर 3Q मान लेते हैं, m बराबर 3Q स्क्वायर। तो जो हो जाएगा A स्क्वायर बराबर 3m, ये रिजल्ट मिला। दूसरा, इसके बाद दूसरा A बराबर BQ प्लस R बराबर 1 रखने पर, 1 रखेंगे तो A बराबर 3Q प्लस 1, B का मान 3 दिया है प्रश्न में। अब दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करेंगे उसी तरह जो मैंने करा था यहाँ वर्ग, उसी तरह इसमें वर्ग करेंगे तो A स्क्वायर बराबर 3Q प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसे A प्लस B वाले फार्मूले से खोलेंगे। A स्क्वायर बराबर 3Q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2AB यानी 3QB का मान 1। अब जो आएगा A स्क्वायर बराबर 3 तिया 9Q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 दूनी 6Q। इसे ऐसे लिखेंगे A स्क्वायर बराबर 9Q स्क्वायर प्लस 6Q प्लस 1। इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो A स्क्वायर बराबर 3Q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6Q प्लस 1। इतना एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक राशि है, इसको हम m मान लेते हैं, m। तो जो हो जाएगा A स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, 3m प्लस 1, ये 3m प्लस 1 हो जाएगा। और वो पूछ रहा है इतने इतने के रूप में लिखते हैं, तो हमें दो को चेक करना नहीं है, दो रिजल्ट पूछ रहा था, दोनों मिल गए, तो हम लिख सकते हैं अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक को हम 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अब 5वां प्रश्न रह गया है, वो अगली वीडियो में आपको कराऊंगा। पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।